गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 6 क्लास की 17th वर्कशीट है और टॉपिक है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि जो हमारे आदि मानव थे वो हंटिंग गैदरिंग को छोड़ के अब फूड को उगाना शुरू कर रहे हैं। वो शिकार नहीं कर रहे हैं, अब अपना भोजन खुद उगा रहे हैं। तो वहां तक पहुंचने की एक कहानी है। जो प्राचीन मनुष्य जो है यानी आदि मानव जो किस तरीके की उसने ड्राइंग की, आप गुफाओं में इस तरीके की ड्राइंग मिली है। आप देख सकते हैं, इसे रॉक पेंटिंग कहते हैं, जो पत्थरों के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। ये जो केव यानी गुफा में जो चित्र मिले हैं, बहुत सुंदर चित्र मिले हैं, जीवंत चित्र, यानी कि देख के लगता है कि असली ही है एकदम। ये हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिया में मिले हैं और इस पर वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम पूंछ इसकी ऐसे गई है, क्या लचक जो है, पूरा एकदम शेप दी गई है जानवरों की, जैसे सच में ये जो है खड़ा है और ये सामने औरतें खड़ी हैं। टूल्स, भाई आदि मानव कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता था? इस चीज को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपको खुदाई करनी है, आप कहीं भी गए और आपको खोदना है, अब आप क्या देखोगे कि मुझे मेरे हाथ में क्या है। आपके हाथ में अगर कुछ भी नहीं दिया, मैंने कोई औजार नहीं दिया, तो आप क्या ढूंढोगे? आसपास कोई पत्थर मिल जाए, कोई लक्कड़ मिल जाए, कुछ भी मिलेगा आप उससे खोदना शुरू कर दोगे। मतलब जिससे भी नुकीली चीजें मिलेगी आप उससे खोदना शुरू कर दोगे। On the basis of artifacts found by archaeologist। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्वविद, जो पुरानी चीजें खुदाई में निकलती हैं उसका अध्ययन करने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका जनपद के पास पड़ता है। वहाँ पर जितने भी खुदाई के सामान मिले हैं ना, उसका संरक्षण करने के लिए नेशनल म्यूजियम और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों मिल करके उसका संरक्षण करते हैं। We came to know that people made and used tools of stone, wood and bones। ये लोग किस किस चीज से जो है औजार बना रहे हैं? स्टोन से, वुड से और बोन से, यानी कि पत्थरों से, लकड़ी से और हड्डियों से। सम ऑफ दीज टूल वर यूज टू कट मीट। ये लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं? मीट को काटने के लिए हड्डियों को यूज कर रहे हैं। स्क्रैप बार्क, बार्क मतलब है छाल, छाल को पेड़ से छाल उतारनी है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। एनिमल की स्किन्स को साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। फ्रूट्स और रूट्स को काटने के लिए, फलों और जड़ों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके के औजार जो है पत्थरों को उन्होंने बना रखा था। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, इन लोगों को आग के बारे में जब पता चला तो उन्होंने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव। जो कुरनूल केव है वहां पर राख के निशान मिले हैं। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। ये हमें बताता है कि उस समय के लोग फायर से परिचित हो गए थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। जैसे कि लाइट के लिए, लाइट दिखाने के लिए, अंधेरे में अगर आप आग जला दो तो रोशनी हो जाती है। टू रोस्ट मीट, मांस को भूनने के लिए। और स्केर अवे एनिमल्स, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। साइट्स का मतलब होता है पूरा स्थल जहाँ पर खुदाई में जो भी सामान मिला है, हम देखते हैं कि भाई खुदाई हो रही है और सामान बहुत पुराना प्राचीन मिल रहा है, तो वो स्थल पूरा स्थल कहलाता है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। जो भी चीजें हैं, जो औजार हैं, जो जो भवन निकलते हैं, आभूषण निकलते हैं, हड्डियां निकलती हैं, वो सारी चीजें जहां पर निकल रही हैं उस जगह को साइट कहा जाता है, यानी पूरा स्थल कहा जाता है। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, जो वहां पे लोग रह रहे होंगे प्राचीन काल में उनके द्वारा छोड़ी हुई चीजें होती हैं। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even underwater। ये पानी के अंदर, जमीन के अंदर या इस तरीके से जो है गुफाओं के अंदर हमें इस तरीके से ये चीजें जो है सरक बच जाती हैं, तो वो मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। What were the material used by hunter gatherers to make their tools? वो क्या क्या यूज कर रहे हैं? तो आप इसका आंसर यहां से देख सकते हैं। बोन, आप इसका आंसर नंबर 1 यहां से देख सकते हैं, स्टोन, वुड एंड बोन।
आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप साइट से क्या समझते हैं? तो आपका ये आंसर नंबर 2 है। साइट जो है, जो भी बिल्डिंग्स वहां पर खुदाई के दौरान जहां से सामान मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वे द हंटर गैदर यूज्ड फायर। फायर कैसे यूज कर रहे थे वो? आपका आंसर नंबर 3, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। जानवरों को दूर भगाने के लिए, प्रकाश के लिए और मांस को भूनने के लिए। बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि आदि मानव किस तरीके से जी रहा था, क्या खा रहा था, कैसे रह रहा था। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।